नमस्ते दोस्तों, आप सभी दोस्तों का हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज जो मैं सच्ची कहानी लेकर आया हूँ, ये सच्ची वारदात नागपुर की है। दरअसल दोस्तों, इस सच्ची वारदात में एक जीजा ने अपनी साली के चक्कर में 5 लोगों का कत्ल कर दिया और फिर स्वयं भी फांसी के फंदे से झूल गए। तो आइए दोस्तों, आप लोगों को इस सच्ची वारदात से रूबरू कराता हूँ कि आखिर एक जीजा ने 5 हत्याएं क्यों की और स्वयं भी फांसी के फंदे से क्यों झूल गए और किन किन लोगों का कत्ल किया। सभी चीजों के बारे में बारीकी से आप लोगों को बताते हैं। लेकिन उससे पहले आपका ये छोटा भाई विनीत आप लोगों से हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन करता है कि मेरे वीडियो को एक लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, जिससे वीडियो बनाने का मेरा हौसला बढ़ता रहे और मैं इसी तरह की रोचक कहानियों एवं घटनाओं से आप लोगों को अवगत कराता रहूं। दोस्तों, ये वारदात लॉकडाउन में लगभग सन 2021 की है। नागपुर में एक आलोक नाम का व्यक्ति रहता था। वैसे तो आलोक रहने वाला कहीं अलग का था, लेकिन इसके पिताजी रोजी रोजगार के लिए नागपुर आ गए थे और वहीं पर सिलाई का काम करना स्टार्ट कर दिए थे, जिससे इनका जीवन यापन होता था। अब वही दोस्तों, धीरे धीरे आलोक बड़ा हो जाता है और आलोक का मन पढ़ाई में नहीं लगता है। आलोक अपने पिता का इकलौता पुत्र था, इसलिए उसे कोई ज़्यादा टाइट और मजबूर भी नहीं करता था। वो पढ़ता लिखता नहीं है। फिर बाद में अपने पिताजी के काम में हाथ बटाने लगता है। लेकिन दोस्तों, आलोक थोड़ा कपड़ों के मामले में अच्छा जानकार था, जिससे वो एक कपड़े की दुकान वहीं नागपुर में खोल लेता है और उसी को चलाने लगता है। दोस्तों, आलोक की दुकान जहाँ पर थी, वहीं से महज 10 मीटर दूर विजया नाम की एक लड़की रहती थी। विजया अक्सर आलोक की दुकान पे आया जाया करती थी, जिससे इन दोनों के बीच में नज़दीकियाँ बढ़ जाती हैं और ये दोनों आपस में प्रेम करने लगते हैं। दोस्तों, इसी तरह धीरे धीरे इनका प्रेम काफ़ी बढ़ जाता है और फिर इन दोनों लोगों ने लव मैरिज कर ली। लव मैरिज करने के बाद में ये हंसी खुशी से अपना जीवन वही यापन कर रहे थे। धीरे धीरे लगभग 15-16 वर्षों का समय बीत जाता है और इन 15-16 वर्षों के बीच में आलोक को अपनी पत्नी से एक बेटा और एक बेटी होती है। इनका जीवन काफ़ी हंसी खुशी से वहीं गुजर रहा होता है। लेकिन दोस्तों, आलोक काफ़ी खुशमिजाज व्यक्ति था, जिससे उसका ससुराल में आना जाना बना रहता था और उसके ससुराल में उसकी सास थी और उसके ससुर और उसकी एक साली थी। दोस्तों, अब आलोक की साली भी जवान हो चुकी थी, जिसको देखकर आलोक की नीयत बिगड़ जाती है और वो धीरे धीरे अपनी साली के करीब आने लगता है। एक दिन मौका पाकर आलोक अपनी साली को पकड़ लेता है, लेकिन दोस्तों, साली छटक कर भाग जाती है और अपने जीजा का विरोध करती है। लेकिन दोस्तों, ज़्यादा दिन वो उनका विरोध नहीं कर पाती है और वो खुद भी पिघल जाती है और दोनों आपस में प्रेम करने लगते हैं। इन दोनों का प्रेम संबंध काफ़ी दिनों से चल रहा था, लेकिन दोस्तों, वो कहते हैं ना कि अवैध संबंध ज़्यादा दिन छिपाया नहीं जा सकता था। ठीक वैसे ही ये दोनों अपने अवैध संबंध को ज़्यादा दिन छिपा न सके और इनके घर के सदस्यों को पता चल जाता है। सबसे पहले आलोक की पत्नी को पता चलता है, तो वो अपने पति और अपनी बहन को काफ़ी डांटती है और समझाती है, लेकिन फिर भी ये दोनों मानने वाले नहीं थे और ये अपना इसी तरह से मिला जुला करते थे। धीरे धीरे दोस्तों, आलोक के सास ससुर को भी
इस रिश्ते के बारे में पता चल जाती है। जब वो लोग काफ़ी परेशान हो जाते हैं तो वो जाकर थाने में तहरीर देते हैं। थाने में इन दोनों लोगों को बुलाया जाता है, आलोक को भी बुलाया जाता है और इनके ससुराल वालों को भी बुलाया जाता है। दोनों लोगों को बुलाकर पुलिस सुलह करा देती है और आलोक से माफ़ीनामा लिखवाकर इन्हें छोड़ देती है। लेकिन दोस्तों आलोक को ये बात बहुत ही बुरी लगी, जिससे उसे बहुत ही ठेस पहुंची। वो उसी दिन से अपनी ससुराल वालों से नफरत करने लगा था। अब दोस्तों पुलिस में केस करने के बाद उसकी साली निमिषा पर फर्क सिर्फ इतना पड़ा था कि वो अब अपने जीजा से काफ़ी दूरी बनाने लगी थी और उनसे दूर रहने लगी थी, जिससे आलोक को और भी काफ़ी आहत पहुंचती है और वो और भी आग बबूला हो जाता है। फिर वो बदला लेने की अपने मन में ठान लेता है और किसी मौके की तलाश करने लगता है। अब दोस्तों एक दिन 23 जून की बात है, रात 10 बजे आलोक अपनी ससुराल पहुंच जाता है। इत्तेफाक से इसकी ससुराल में इसकी साली ही घर में अकेली थी। वो जाकर उसके कमरे में पहुंच जाता है तो देखता है कि उसकी साली किसी से फ़ोन पर बातें कर रही थी। तो इसकी साली जब अपने जीजा को देखती है तब वो चौंक जाती है और कहती है, जीजा आप? तो आलोक कहता है, तुम फ़ोन पर किससे बातें कर रही हो? तो निमिषा थोड़ा कड़े शब्दों में कहती है, मैं किसी से भी बातें करूं, आपसे क्या मतलब? मैं अपनी ज़िंदगी की स्वयं मालिक हूं। दोस्तों आलोक इस बात पे और भी आग बबूला हो जाता है और वो ज़बरदस्ती अपनी साली निमिषा को पकड़ लेता है और उसके साथ में शारीरिक संबंध बनाता है। शारीरिक संबंध जब बना लेता है तब इसकी साली भागने लगती है। फिर ये अपने साली को पकड़ लेता है और फिर अपने साथ में ले गए धारदार हथियार चाकू से अपनी साली की गर्दन को धड़ से अलग कर देता है और वहीं बैठ जाता है। वो तब तक बैठा रहता है जब तक कि उसकी सास अपने घर नहीं आ जाती। दरअसल दोस्तों उसकी सास अपने पड़ोस में किसी व्यक्ति के यहाँ कोई कार्यक्रम था, वहाँ चली गई थी और इसका ससुर एक प्राइवेट गार्ड की नौकरी करता था, वो अपनी ड्यूटी चला गया था। अब दोस्तों जब इसकी सास पड़ोस से वापस आती है, अपने घर के अंदर जाती है, तो वो वहाँ का नज़ारा देखकर काफ़ी तेज से चिल्लाती है। तो आलोक उसे भी पकड़ लेता है और कहता है, चिल्लाओ मत। फिर अपनी सास की भी गर्दन काट देता है और वहां से सीधे अपने घर चला आता है। अपने घर आने के बाद में भी आलोक का गुस्सा नहीं शांत हुआ। वो अपने घर आकर अपनी पत्नी को भी मार देता है और अपने 14 वर्षीय बेटी को भी मार देता है और एक 11 वर्ष का लड़का था, उसे भी वो मौत के घाट उतार देता है और फिर स्वयं फांसी के फंदे से झूल जाता है। दोस्तों ये बात अगली सुबह पड़ोसियों को पता चली, क्योंकि आलोक के घर में हमेशा सभी लोग सुबह 8 बजे अपने अपने काम से लग जाते थे। लेकिन 24 जून की सुबह 9-10 बज चुका था, उनके घर का दरवाज़ा नहीं खुलता है। फिर ये लोग दरवाज़ा काफ़ी पीटते हैं और घर का बेल बजाते हैं, लेकिन फिर भी दरवाज़ा नहीं खुलता है। तो ये लोग पीछे की खिड़की से जाकर देखते हैं तो जो नज़ारा देखते हैं आश्चर्यचकित रह जाते हैं। फिर धीरे धीरे वहाँ काफ़ी भीड़ एकत्रित हो जाती है और पुलिस को सूचना दी जाती है। पुलिस आती है, मामले की जांच करती है और जांच में फिर आलोक का ससुर बताता है कि इन सभी कत्ल का जिम्मेदार मेरा दामाद आलोक है। दोस्तों इस तरह से दो परिवार समाप्त हो चुके अवैध संबंध के जरिए। दोस्तों इस घटना को सुनाने का मेरा कोई गलत उद्देश्य नहीं है, न ही मैं किसी के दिल को ठेस या आहत पहुंचाना चाहता हूं, न ही मैं किसी का अपमान करना चाहता हूं। मैं तो सिर्फ ऐसी घटनाओं से आप लोगों को अवगत करा के आप लोगों को जागरूक करना चाहता हूं।
जिससे आप लोग जहाँ भी रहें अपना एवं अपने परिवार का ख्याल रखें। मिलते हैं फिर किसी अगली वीडियो में ऐसी ही दिलचस्प और रोचक कहानी लेकर। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखना। जय हिंद, वंदे मातरम।